ऐसी कथा सुना रहे हैं कि जिस कथा को सुन करके वर्णन है कि जिस कथा को सुनने के तत्पश्चात कार्य में विघ्न नहीं रहता, ऐसी कथा है। मैना नाम सुताया वो ज्येष्ठा मंगल रूपिणी। मैना की जो बेटी है जिसका नाम लेने से मंगल समाप्त हो जाते हैं, उसके बारे में आप बताएं तो क्या इनका पुण्य था का। एकस्मिन् समये तिस्रो भग्नस्ताया मुनीश्वर श्वेत द्वीपम विष्णुलोकम जगमुर्दर्शन हेतवे। पितरों की 3 बेटी थी, 3 कन्याएं थीं पितरों की। उनके नाम थे, एक का नाम था धन्या, एक का नाम था मेनका और एक का नाम था कलावती। ये 3 थी, धन्या, मेनका और कलावती। ये 3 पितरों की कन्याएं थी, पितरों की बेटी थी। एक बार ये श्वेत द्वीप में भगवान नारायण का दर्शन करने को गई महाराज जी राजा। तीनों के तीनों कहाँ से आए हैं? यहीं रहते हैं आप? अच्छा अच्छा। तीन थी, सुनिए। मेनका, आप सुन नहीं रहे हैं। जब हम आपको देखते हैं तो आप हमें क्यों नहीं देखते? इधर उधर देखते रहते हैं। बगल की सहेली को तो दिन रात ही देखते रहते हो, वो तो आपके पास ही रुकी है। इधर देखिए, मेनका, धन्या और कलावती 3 थी। ये विष्णु लोक पहुंची भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए। झुकी नहीं, इन्होंने प्रणाम नहीं किया कि इनको वहां संत चल करके आए थे, साधु चल के आए थे, ऋषि कुमार आए थे, सनत कुमार आए थे, उनको इन्होंने प्रणाम नहीं किया। और यह श्रेष्ठता है कि हम महापुरुषों को, गुरुजनों को, माता पिता को, ज्येष्ठ और श्रेष्ठ लोगों को प्रणाम करें। प्रणाम करने से एक नए भाग्य का उदयन होता है, एक नए भाग्य का सृजन होता है। प्रणाम की इतनी बड़ी महिमा है। महाभारत के युद्ध में प्रणाम की बहुत बड़ी महिमा रही है। जिस समय महाभारत का युद्ध होने वाला था, केंद्र बिंदु पर सब खड़े हो गए थे जाकर के। धर्मराज युधिष्ठिर भी वहां खड़े हैं और उन्होंने उस समय कहा कि मैं वायु को साक्षी मान करके कहता हूं, यदि मेरे तरफ युद्ध लड़ने के लिए जो लोग आए हैं, यदि उनको ऐसा लगता है कि धर्म मेरे अनुज दुर्योधन के पक्ष में है, तो आराम से मेरे अनुज दुर्योधन के पक्ष में जा सकते हैं। और यदि जिनको कोई यह लगता है कि धर्म मेरे पक्ष में है, तो भाई दुर्योधन की तरफ से कोई यहां चल करके आएगा तो मैं उसका अति सम्मान स्वागत करूंगा। धृतराष्ट्र का एक दूसरी पत्नी का बेटा था जिसका नाम था युधिष्ठिर। यही धृतराष्ट्र के बच्चों में यही जिंदा बचा, वह युधिष्ठिर के खेमे में चल करके आ गया था। जीवन तो ऐसा जिए, वहीं खड़े रहें जहां पर धर्म है, जहां धर्म है। आज युधिष्ठिर अपने रथ से नीचे उतर करके गए। कहीं लिखा है कि अर्जुन गए, जो भी गए हों, पितामह भीष्म को प्रणाम किया। उन्होंने कहा विजयी भव, आयुष्मान भव। गुरु द्रोणाचार्य को प्रणाम किया, गुरु कृपाचार्य को प्रणाम किया। इन सब ने आशीर्वाद दिया। महाभारत बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। जिसने महाभारत नहीं पढ़ा उसने अपने जीवन में कुछ भी नहीं पढ़ा। B.R. चौपड़ा का महाभारत जिस समय वो आधा घंटे का, 1 घंटे का जो पूरा होता था, तो बाद में 2 दोहे बोले जाते थे उसमें। बड़े अद्भुत। देखना, सो जा तू।
जो कुछ है संसार में, जो कुछ है संसार, इसी कथा में कह दिया वेद व्यास ने सार। याद रखें हम आप सब कर्मों के परिणाम, विदा ले रहे आज हम करते हुए प्रणाम। सीख हम बीते युगों से नए युग का करें स्वागत, करें स्वागत, करें स्वागत, करें स्वागत। भारत की है कहानी सदियों से भी पुरानी, है ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर बानी। ये विश्व भारती है वीरों की आरती है नित्य नई पुरानी भारत की ये कहानी है नित्य नई पुरानी भारत की ये कहानी। महाभारत महाभारत महाभारत। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। इस पुराण से जोड़ जोड़ करके पता नहीं क्या क्या आपको सुना दिया। लिंग पुराण भी सुना दिया, गीता जी भी सुना दी, भागवत भी सुनाई और थोड़ी महाभारत भी सुना दी है। महाभारत का एक बार स्वाध्याय कीजिए, उसमें प्रणाम की बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया। जब युधिष्ठिर प्रणाम करके आ रहे थे तो कृष्ण ने शंख फूंक दिया प्रसन्न होकर। अर्जुन ने पूछा कि केशव आज बहुत प्रसन्न दिख रहे हो। केशव ने कहा प्रसन्न हूं इसलिए दिख रहा हूं। एक बार मेरे गुरुजी को किसी ने पूछा कि आप बहुत सुंदर लग रहे हैं। मेरे गुरुजी ने कहा मैं सुंदर हूं इसलिए लग रहा हूं। अर्जुन ने पूछा आप बड़े प्रसन्न दिख रहे हो। कृष्ण बोले मैं प्रसन्न हूं इसलिए प्रसन्न दिख रहा हूं। भगवान प्रसन्नता का कारण भगवान कहते हैं युद्ध कभी तक चले। परिणाम घोषित हो चुका है, युद्ध के परिणाम मेरे अर्जुन की झोली में होंगे। अर्जुन ने कहा भगवान जहां आप हैं मुझे तो लगता है विजय वहां है। तो भगवान क्या बोले, कहा अर्जुन मैं वही होता हूं जिनके ऊपर बड़ों के आशीर्वाद हैं, मैं वही होता हूं। अच्छा जीवन जीने के लिए, बढ़िया जिंदगी जीने के लिए बड़ों के चरणों में प्रणाम करते हुए आशीर्वाद लेते रहिए। अच्छी बहू वही हैं जो सबसे पहले भोर में जागती हैं तो धरती माता को प्रणाम करती हैं, और रसोई में घुसती हैं तो अन्नपूर्णा माँ को प्रणाम करती हैं। पता नहीं आप करती हैं कि नहीं, जरूर करना। रात्रि का पहना हुआ वस्त्र कभी रसोई में पहन करके ना घुसना, प्रवेश मत करना। रात्रि में पहना हुआ वस्त्र बहुत अपवित्र होता है। रसोई भगवान का दिव्य मंदिर है,
वहाँ शुचिता और प्रश्नता के साथ, शुद्धता के साथ प्रवेश कीजिए। रसोई में जब प्रवेश करो तो उसकी चौखट को प्रणाम करें। चौखट तो होती नहीं है, देहली टाइप की तो होती ही है वहाँ। उसे माँ अन्नपूर्णा को वंदन प्रणाम कहा जाता है। आपके घर में कभी भी बरकत में कमी नहीं आएगी। प्रसन्न होते हुए अति प्रसन्नता के साथ एक बार जयकारा लगाइए, बोले बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री श्री राधे राधे, जय जय। श्री राधे, श्री राधे। धरती माता को प्रणाम। रसोई में प्रवेश करते समय अन्नपूर्णा को प्रणाम और अपनी सासू माँ को प्रणाम। इन तीन माताओं को तुम प्रणाम करती रहोगी, तुम्हारे बेटे इतनी तरक्की करेंगे, इतनी तरक्की कि उनकी जन्म पत्रियां दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आनंद हो जाए। इनका आशीर्वाद नित्य लेते रहिए। जो चीज़ें हमारे पास नहीं हैं, जो इनके आशीर्वाद में है। हम लोगों के जो भी पूजा पाठ किया जावे और हृदय से कहीं किसी को भगवान को प्रार्थना करके कहें कि इनका कल्याण कर देना, वह कल्याण शब्द वहीं लागू होगा जहाँ जिन घरों में बुजुर्गों का आशीर्वाद, वृद्धों का आशीर्वाद मिलता रहता है। और यह विडम्बना है, साधुओं को खूब माना जाता है, उनके चरण छुए जाते हैं, उन्हें बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाई जाती हैं, लेकिन घर में बूढ़ा और बुढ़िया के लिए सूखे फुलके भी नहीं है। हमें काजू पिस्ता खिलाने से कुछ भी नहीं होगा। घर में उन वृद्धों का आदर करें, मान करें, उनका सम्मान करें, उन्हें तीर्थ यात्रा कराएं। इसमें कल्याण का साधन छिपा हुआ है। और इस धरती की बहुएं इतनी बड़भागी भाग्यशालिनी है, वो है जिन्हें अपनी सासू माँ के संग रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इनसे कभी अलग मत होना। संपूर्ण तीर्थों का दर्शन हो जाता है। सुबह जब आप अपने कमरे में से नहा धो के निकलती हो ना, ये बूढ़ी तुम्हारी सासू माँ उस समय मंदिर में कुछ न कुछ कुटरू मुटरू करती हुई दिखती है। सुबह बहू अपने कमरे में से बाहर निकल रही है और उसकी सासू माँ उस समय पूजा में बैठी है। उस समय आप उसे प्रणाम कर लेते हैं, धरती के सभी देवता राजी हो जाते हैं आपके प्रणाम से। ये नहीं है कि तुम अपने कमरे में से निकले और चाय बनाने के लिए घुस गए, माँ को, सासू ससुर को वंदन। आजकल तो बहुएं बिल्कुल घरों में भी माहौल बिल्कुल बेटी जैसा ही देखने को मिलता है। जो पोशाक आप अपने पियर में पहनती वही आजकल ससुराल में पहनती है। हाँ, तो अब कुछ ऐसा तो है नहीं कि कुछ अलग सा लगता है। ठीक है, बढ़िया है, युग के हिसाब से ठीक है। माता पिता सास ससुर की उम्र, वो माता पिता और ये सास ससुर, इनकी 10 साल उम्र और ज़्यादा बढ़ जाएगी। जिस घर में बहुएं इनको त्रसित नहीं करती, परेशान नहीं करती, इनसे कभी इनके बेटे को अलग मत करना। कभी कभी बेटा फूट फूट के रोता है, वो मम्मी पापा से अलग नहीं होना चाहता। बुरा मत मानिए, मेरी बहनें अपने आदमी को लेके अलग हो जाती हैं और ये उन देवियों का बहुत बड़ा दुर्भाग्य होता है। पुण्यों में क्षीणता होती है। आप कहीं बाहर भी रह रहे हैं तो वर्ष में या तो उनको, आज मुझे एक मैया बोलती है, महाराज जी हम 6 महीने के लिए अपने बेटे के पास लंदन जा रहे हैं। बहू के बार बार फोन आते रहते हैं, माँ जी कब आएंगे। देखो वो बच्चे कितने प्यारे हैं, तो मम्मी पापा को अपने पास बुला रहे हैं लंदन। या तो आप मम्मी पापा के पास जाते रहिए या उनको अपने पास बुलाते रहिए। उन्हें इतना सुकून दीजिए, उन्हें इतना आनंद दीजिए कि उनकी 10 साल उम्र और ज़्यादा बढ़ जाए। छोटी मोटी कोई बातें हो जाती हैं तो उनको बताइए भी मत। यहाँ बहुत मेरे माँ बाबूजी ऐसे बैठे हुए हैं जिनकी टिकटें बच्चों ने बनवाई हैं, उनके बच्चों ने उन्हें भेजा है, एयरपोर्ट तक उन्हें छोड़ने को आए।
फ़ोन करके पूछते हैं, माँ जी बाबूजी आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? आप यहाँ से कहते हैं कि व्यवस्था बहुत अच्छी है, महाराज बहुत ध्यान देते हैं, वो इधर उधर पत्तल के पास पंक्ति में घूमते रहते हैं। आज मैं सुबह नाश्ते में लास्ट में चला गया, सुबह से टाइम नहीं मिला, तो मैं यहाँ देखता हूँ वही यहाँ बोल देता हूँ। एक माँ जी अचक से बूंदी खा रही थी, आज बूंदी बनी है शायद, उसमें बूंदी ऐसे डाल रही थी मुंह में, फोन कान में लगा हुआ था। बेटा पूछ रहा होगा, आवाज़ थोड़ी ज़्यादा आ रही थी, मैं कान से थोड़ा सुनता भी ज़्यादा हूँ। तो कहा माँ जी बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, हम टीवी में देखे तो भोजन पानी तो ठीक से नहीं हो पा रहा होगा। वो रो पड़ी बात करते करते। वो बोली कि महाराज जी पंगत में अभी भी घूम रहे हैं, सबको देख रहे हैं और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और उन्होंने तो कहा बेटा इतना अच्छा लग रहा है, इतना बढ़िया लग रहा है, हमने तो सोचा भी नहीं था, उससे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैंने आपके साथ कंप्रोमाइजन किया था, मैंने एक दिन टीवी में बोला था कि आयोजन इतना अच्छा होगा। देखिए हम लोग भगवान के ऊपर बहुत विश्वास करते हैं। जब भयंकर कोरोना बिल्कुल बैठा हुआ था एकदम, और स्थितियां ये हो गई थी कि कार्यक्रम होने का 1% भी कोई चांस नहीं है, उस हम धड़ल्ले से 60-60 लाख रुपए की पेमेंट कर बैठे थे भगवान के ऊपर विश्वास के साथ। यहाँ आने से पहले अग्रिम इतनी पेमेंट कर दी कार्यक्रम की, फ्लाइटों की टिकटें बन गई थी। यहाँ दुनिया भर का पैसा कमरे वालों को, इनको ये बहुत महंगा हुआ है। जहाँ हम बैठे हुए हैं बहुत मोटे पैसे लिए। तो हम यहाँ आए तो हमें बोला आप अपने पैसे लेने के लिए आए? मैं ही आया था 1-1.5 महीना पहले। मैंने कहा क्यों? बोले यहाँ की तो 4-6 और भी लोगों की कथाएं थी, वो तो सब कैंसिल करके चले गए। हमने कहा हम महादेव के भगत हैं, प्रोग्राम हल्ला बोल होगा। ये बोले कि 20 लोग से ज्यादा नहीं हो पाएगा। मैंने कहा 2000 होगा, 2000। जो भारी लॉकडाउन था उस समय की ये बात थी। और भगवान की कृपा से देखिए, विश्वास हृदय का आत्मबल भी कोई बात है। आत्मबल के साथ, भगवान के ऊपर विश्वास के साथ और बड़ी श्रद्धा के साथ जो कार्य श्रद्धा से किया जाए, विश्वास से किया जाए, तो उसमें बहुत बड़ी सफलता छिपी हुई होती है। मैं एक बार यह निवेदन करना चाहूँगा, यहाँ जो भी कुछ आपको अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, रामनाथ भगवान की कृपा, आयोजक परिवार का समर्पण, जो भी कोई कमी रह गई है वो त्रुटि मेरी है, अगले कार्यक्रम में उसका सुधार जरूर करूँगा। उसको मैं लिखता हुआ जा रहा हूँ। एक कमी तो मैंने पकड़ ली है, वो ये है सीनियर सिटीजन जितने भी लोग हैं, अगले कार्यक्रम से उनको रहने की व्यवस्था नीचे के ही फ्लोर में होगी। ये जवाबदारी, ये पूरे के पूरी रसोई की जिम्मेवारी दास ने संभाली है। ये अंदर का जो रसोई का जो मामला है, राजेश भैया के फ़ोन आते थे, कहते थे महाराज जी चिंता हो रही है, इतना बड़ा आयोजन है, कैसे क्या होगा, इतने लोग आएंगे, कोई अव्यवस्था हो गई तो बड़ी दिक्कत होगी। मैं हमेशा यही कहता था कि भगवान महादेव आयोजक है, संसार के लोगों के कार्यक्रम इतने अच्छे हो जाते हैं तो भगवान का कार्यक्रम है, इसको तो बहुत बढ़िया होना चाहिए। एक बात मैं और आपको बोलूँगा, रामेश्वरम की कथा का जितना मैंने अनाउंस टीवी पर किया है, मैंने किसी कार्यक्रम का इतना अनाउंस नहीं किया, कभी भी नहीं किया इतना। इस कार्यक्रम में मैं शुरू से ही बड़ा उत्साहित रहा हूँ। वैष्णो माता का तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ आपको अनाउंस, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ घर से ही सुनो। अभी यहाँ आपके पैसे पूसे बहुत खर्च हो गए हैं और अभी थोड़ा थोड़ा कमा लो, क्योंकि बद्रीनाथ का कार्यक्रम बहुत बड़ा है। हाँ, तो उसमें लगूंगा मैं अप्रैल से अनाउंसमेंट करने में। तो ये वैष्णो देवी माता का कार्यक्रम है, ये तो अपने घरों में ही बैठ के सुनते रहिएगा। उसको मैं ऐसे सुना दूंगा, कभी अर्धकुमारी पर पहुंच जाऊंगा, कभी भैरव बाबा पर, कभी मैया जी की गुफा के पास, कहीं कटरा से, कहीं बाढ़ गंगा से, और ब्राह्मण बहुत लेकर के हम जाएंगे, वहाँ माता जी को पाठ सुनाया जाए, बस उससे वंचित मत रहना। नवरात्र अपने घर में करना, मैं वहाँ से आपको बताता रहूँगा, ऐसे दिया जलाओ, ऐसे भोग लगाओ, ये सब कुछ करो।
मैं बड़ा खुले दिल का आदमी, इसको व्यापार समय लेता तो तुम्हें 2000 फिर बुला लेता वैष्णो देवी। नहीं, आपको अपना घर संभालना है। 15 दिन का तो टूर ये हो जाएगा, आने जाने का सब मिला मिलू के। तो फिर बहू भी कहेगी कि आजकल सासू माँ तो बहुत डुल्लो हो गई है, कौन से महाराज के पास काम नहीं है, बस चलो चलो कथाओं में, चलो कथाओं में। तो वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। अपने अपने घर में बैठकर श्रीमद् देवी भागवत कालिका पुराण की कथा वैष्णो देवी से आप सुनिएगा। और वहाँ हम ब्राह्मणों की टीम लेकर के जा रहे हैं, और वहाँ जो भी अनाउंस हो तो आप वहाँ माता रानी को पाठ जरूर आप सुनाते वहाँ रहिए। तो इतने उत्साह के साथ जो आयोजन हुआ है, मैं आऊँगा दर्शन करने महाराज, ठीक है? परसों आऊँगा मंगलवार को, ठीक है? आपने पैसा तो नहीं चढ़ा दिया है? अरे नहीं, नहीं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे। प्रणाम करने की भावना, वंदन प्रणाम। सुबह जागो तो प्रणाम से अपने दिन को आरंभ करो। बहुत ग्रोथ होगी, बहुत तरक्की होगी। इन देवियों ने प्रणाम नहीं किया, बंधन नहीं किया तो साधु कुपित हो गए। कहा तुम्हें पितरों की कन्या बनने का इतना अभिमान है? चलो ठीक है, बेटियां पाम नहीं छू सकती तो हाथ तो जोड़ सकती हैं ना। वो लठ की तरह खड़ी हुई थी, झुकी नहीं, हाथ भी नहीं जोड़े। उन्होंने श्राप दे दिया कि मृत्यु लोक पर जाकर के तुम्हारा जन्म हो जाए। अब वो तीनों की तीनों रो पड़ी, उनकी आंख में आंसू आ गए। कहा गुरुजी हमें क्षमा कर दो, माफ कर दो। अब युथानम कृतम नो यो नमस्कारोपि गर्विता मोहिता नर भावत्या स्वर्गद्वारा भवन्तु ही। हमें अभिमान तो आ गया था कि हम पितरों की कन्या हैं, लेकिन हम अपनी गलती का एहसास करते हैं। तो मुनि वर्य दया सिंधु प्रसन्नो भवच आधुना। साधुओं को, महापुरुषों को थोड़ी देर के लिए आवेश होता है, ये बहुत सरल होते हैं, बहुत सीधे होते हैं, इनका हृदय बहुत निर्मल होता है। मैं संतों के बीच में, साधुओं के बीच में जीवन जी रहा हूं, ये इतने सरल होते हैं, इतने भोले होते हैं, इतने विनम्र होते हैं। इनके हृदय में, हमारे अंदर छल और कपट नहीं है, तो इनके हृदय में जगह बनाने में बिल्कुल देर नहीं लगती। तो मैं अपने रिश्तेदार को, परिवारी जनों को प्रसन्न करने में बहुत समय लगेगा, लेकिन बाबा जियों को प्रसन्न करने में बिल्कुल देर नहीं लगती। इतने भोले भंडारी होते हैं। ये यहां पर लिखा है मुनि वर्य दया सिंधु प्रसन्नो भव चादुना। इनको प्रसन्न होने में देर नहीं लगती। दया के सिंधु, दया के सागर हैं ये वर्ण, ये दया के सागर हैं। त्वत्प्रणामम वयम मूढ़ा। वह लोग मूर्ख हैं जो इन महापुरुषों को प्रणाम नहीं करते, इनसे झगड़ा करते हैं, इनके साथ कलह करते हैं। उनको शिव महापुराण में मूढ़ कहा, मूर्ख कहा। इनको वंदन प्रणाम करने से भाग्य परिवर्तित हो जाता है। रो पड़ी। बड़ी वाली थी जिसका नाम था मेनका। कहा गुरुजी क्षमा कर दो, धरती पर बड़ा कष्ट सहन करना पड़ेगा। बताते हैं कि मृत्यु लोक में स्त्री पुरुष बहुत कष्ट भोगते हैं। गुरुदेव हमें क्षमा कर दो। संत कुमारों ने कहा धरती पर स्त्री तो बनना पड़ेगा, लेकिन विष्णुर अंशस्य शैलस्य हिमाधारस्य कामिनी। स्वयं नारायण के अंश से हिमाचल पर्वत प्रकट होंगे मृत्यु लोक में, और उनकी तुम्हें पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। यहां तुम्हारा नाम है मेनका, वहां तुम्हारा नाम होगा मैना। और ये वरदान है हमारा तुम्हारे लिए। ज्येष्ठा भवतु तत्कन्या भविष्येतेव पार्वती। स्वयं मां भगवती जगदम्बा दुर्गा तुम्हारी कोख से तुम्हारे यहां तुम्हारी बेटी पार्वती बन करके आएगी। हमारा वरदान तुम्हारे लिए है। आप ताली बहुत कंजूसाई से बजा।
ताली बजाते रहो, 1 बजे तक टंकी खाली भोजन के लिए। हाँ जी, पच जाएगा बिल्कुल। तालियां जब बजाते हैं 8वां अज्ञात चक्र पर इसका असर पहुंचता है। अब दूसरी कहने लगी जिसका नाम था धन्या। उसने कहा कि दीदी को तो बहुत बड़ा फायदा मिल गया, अब हम गुरुजी हमारे ऊपर कृपा कर देते। मैनाया स्तनया देवी पार्वती जगदम्बिका भविष्यति प्रिया शंभु तप कृत्वा सुदुष्यहम। ये और कह दिया कि स्वयं महादेव इस बेटी की वजह से तुम्हारे दरवाजे पर चल करके आए। देखो बेटियों से कितने रिश्तेदारी बढ़ती है। जामाता आता है, बेटियों से समधी साहब आते हैं, समधिन, उसकी ननद, कितना कुनवा, कितना परिवार बढ़ता है। इस बेटी के द्वारा साक्षात भगवान महादेव तुम्हारे यहाँ चल के आएंगे। तो अब धन्या तो रो रो करके कहने लगी, गुरुदेव हमारे ऊपर भी कृपा कर देते। तो जवाब दे दिया, तुम भी धरती पर अद्भुत जन्म लोगी और राजा जनक की पत्नी बन करके आओगी, वहां तुम्हारा नाम सुनैना होगा। बोल दिया, सुता स्मृता सीता। स्वयं देव शक्ति तुम्हारी बेटी जानकी बन के आएगी, राम पत्नी भविष्यति। जो प्रभु श्री राम की पत्नी बनेगी, तुम्हारे दरवाजे पर स्वयं परमात्मा प्रभु राम तुम्हारे दरवाजे पर चल करके आएंगे। ये वरदान है हमारा तुम्हारे लिए। बात समझ में आ रही होगी पीछे तक। अब जो सबसे छोटी थी, जिसका नाम था कलावती, कलावती ने कहा कि दोनों दीदियों को तो बहुत फायदा हो गया, गुरुजी क्या हमें कुछ नहीं मिलेगा? तो सनत कुमारों ने कहा कि चिंता मत करो, तुम धरती पर हे कलावती कीर्ति कुमारी गोप ब्रसवान की पत्नी जाकर के तुम बनोगी और गोलोक वासिनी शक्ति स्वयं तुम्हारी बेटी राधा रानी बन करके आएगी। लिखा है कलावती सुता राधा साक्षात गोलोक वासिनी। ये सब पुराण में श्लोक लिखा है। अब जब मैं श्लोक बोलता हूं तो फिर ये जरूर लगता है कि बात बिल्कुल प्रमाणित हो रही है, इसलिए मुझे बिना श्लोक के आनंद ही नहीं आता कथा में। नहीं तो मेरे हाथ से तुम पट्टी बांध दो, मेरी आंख से पट्टी बांध दो। अब इतनी से पुराण की कथा कर दी तो हजारों श्लोक इसमें कंठस्थ हैं, लेकिन फिर भी मैं पन्ने पर निगाह डाल देता हूं जिससे आपको ये लगे कि बिल्कुल ये बात इसमें लिखी है। और ये लिखी है, जो मैं बोल रहा हूं वो लिखी है, इसमें लिखी है। तो कलावती सुता राधा साक्षात गोलोकवासिनी। भगवान शंकर कहते हैं, हे नंदी, इस कथा में मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूं कि पितरों की बेटी कलावती ही द्वापर में ब्रसवान गोप की पत्नी बनकर के आई और वहां उसका नाम हुआ कुमारी कीर्ति। कीर्ति और साक्षात आह्लादिनी शक्ति उनकी बेटी बनकर के आई, जिसका नाम हुआ राधा। गुप्त स्नेह निबिदां कृष्ण आह्लादिनी भवेश्वती, जो कि भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति बनी। कृष्ण और राधा रानी का जहाँ पहला मिलन हुआ है ब्रज में, उस स्थान को भांडीर वन के नाम से जानते हैं। कभी आप वृंदावन में जाते हैं, इस स्थान का दर्शन कर लें। ब्रह्मा जी ने ये मुलाकात कराई। जब हम 84 कोस ब्रज यात्रा में निकलते हैं तो पहले दिन का पड़ाव इधर ही होता है। सबसे पहले हम पहुंचते हैं बेलवन, जहां लक्ष्मी मैया, ऐसा रास्ता अपने वैकुंठ का भूल गई, वो बैठी ही रह गई ब्रज में। बेल के पेड़ हैं और वहां लक्ष्मी माँ बैठी है। अभी एक दिन नवरात्रा में हमने वहां से आपको कथा सुनाई है, बेलवन से। बड़ा अद्भुत स्थान है।